स्वयं के हाथों से खिलाना। और इतना नहीं, जो गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देकर जाएंगे आपको अमोघ, वह जीवन भर आपको याद रहेगा, काम आएगा। जय हो। यहाँ की महत्वता आप देखना चाहते हो तो मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, एक बार डॉक्टर हनुमान भिंड में ददरुआ सरकार के दर्शन के लिए अवश्य जाना। और कब जाना? किन्हीं मंगल या शनिवार के दिन जाना। जय हो। जब आपको 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर से पैदल चलना पड़ेगा और लाखों की भीड़ में बाबा के दर्शन हो जाएं तो बड़ी कृपा समझना। जय हो। ऐसे महान विभूति हमारे बीच में हमको आनंदित करने आ रही हैं। दिव्य दिन है होली का भैया, इसलिए सौभाग्य को सराहो। प्रभु की बड़ी कृपा बरस रही है और इस कृपा के मध्य में केवल गौ माँ है। मैं प्रारंभ से ही आपसे जब से यहाँ आया हूँ एक ही बात निवेदित करता हूँ, भैया हर गृहस्थी को गौ माँ की सेवा करनी चाहिए। हमारे घर में अगर बुजुर्ग विराजे हैं तो आप उनके पास बैठकर पूछना, प्रतिदिन हमारी रसोई में पहली रोटी गौ माँ की निकलती है। यह परंपरा आज की नहीं है, पुरातन है, सनातन है, प्राकृत है और इसका लाभ इतना अनोखा है। सरकार पहली रोटी जब शुद्धिकरण करके रसोई को आनंदित बना करके प्रभु का गुणगान करके पहली रोटी निकाली जाती है तो हमारी जितनी भी आपदाएं, परेशानी, बीमारी सभी घर से बाहर काम करती है, घर के अंदर नहीं आती हैं। इसका प्रमाण भी मैं आपको देता हूँ। घर में अगर कोई बुजुर्ग हमारे बिस्तर पर आ गए हैं, बहुत पीड़ादायक जीवन को जी रहे हैं, तो हमारे घर में श्रेष्ठ आकर, गुरुदेव भगवान आकर एक ही राय देते हैं, भैया अब एक काम करो, इनसे गौ माँ की सेवा कराओ ना। तब हमारा मन जगता है और हम भागे भागे दौड़े दौड़े गौ माँ को ढूंढते हैं या गौ माँ गौशाला में जाकर सेवा देते हैं। मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है, उस दिन का इंतजार मत करो भैया, और ऐसा दिन हमारे आपके जीवन में आए ही नहीं, ऐसी प्रार्थना करो मेरी गौ माँ हमारे मन को बदल देना और हम उससे पहले हम आपकी शरण में आ जाएं, ऐसी कृपा करना। लेकिन यह कृपा कब होगी जानते हो? हम लगे हैं दिन रात 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने में। क्यों कर रहे हैं जानते हो? ये जो गांधी जी हैं धीरे 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 इकट्ठे हो जाएं और हमारी उम्र निकल गई। उम्र तो निकली, एक दिन हमें ही निकल गए, फोटो में आ गए। तो मेरा एक ही प्रयास है, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं गौ माँ की शरणागति अगर चाहते हो कभी पैसे का अभिमान मत करना। यह है गुण साधन से नहीं होई, गुण साधन से नहीं होई, यह गुण साधन से नहीं होई, यह गुण साधन से नहीं होई। प्रभु की कृपा पाव कोई कोई, प्रभु की कृपा पाव कोई कोई। करोड़ों में से किन्हीं एक को मेरा राघव ऐसी दृष्टि से देख लेता है जो हमारा मन सद करके गौ माँ की शरणागति में आता है, हमारा मन सद करके परमार्थ में गति करता है, हमारा मन सद करके सदग्रंथ का आश्रय लेकर के जीवन को चलाना प्रारंभ करता है। करोड़ों में से एक का मन सद करके श्रेष्ठ का सम्मान करता है। जिस परिवार में, जिस घर में, जिसके जीवन में श्रेष्ठ का सम्मान आ जाता है उसका जीवन अलौकिक बन जाता है। भैया देखा होगा आपने, मैं दोबारा उसी क्रम में आता हूं। रावण सभी ग्रंथों का ज्ञाता है, परम विद्वान है, लेकिन जानते हो एक ही कमी करता है जीवन में, श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जीवन में कभी विद्वान मत बनना। क्यों नहीं बनना? विद्वान बनने के बाद हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वह ज्ञान हमारे कंठ में विराजता है और कंठ में विराजा गया ज्ञान श्री मुख से निकलकर आपको उपदेश तो कर सकता है, उपदेश दे सकता है, दूसरों को बता सकता है
लेकिन खुद के जीवन में आनंद नहीं आ सकता। क्या करना चाहिए? अगर हमको थोड़ा भी ज्ञान ठाकुर की कृपा से आ गया है तो पहले अपने जीवन में उतारें। कैसे उतरेगा हम आपको बता तो रहे हैं। जिस रोड पर हम जा रहे थे वहां पर रोधक आ गया। एक्टिवा किन्हीं की लगी है वहां, उनको आप ध्यानपूर्वक देख लो जिसकी लगी है। लेकिन एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर जो भी आपको बता रहा हूं मैं, वो रामनिवास गुप्ता नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना। आपके मन की बात को लेकर मेरे बाबा मेरे मुख से कहलवा रहे हैं। किसी की सामर्थ्य नहीं है जो बोल पाए। हाँ, केवल मन लगा है कहाँ, गुलाब जामुन गर्म है कि ठंडे हैं? क्या क्या बनाया है? मनीष कहाँ है भैया? भल्ले सिखवाओ, टिकिया चालू कराओ, खा खा के मर जाओ, फिर डॉक्टरों पे जाओ। राम नाम की औषधि पीने के बाद आनंद यहाँ भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। भूल कर यह अपराध ना हो कि हम केवल खाने के लिए जीवन को व्यतीत करें। भूल कर यह अपराध ना हो कि गांधी जी जोड़ने में हम लगे रहें। जोड़ो प्यारे, लेकिन उतना जोड़ो जो अपने शरीर को हम चला पाएं, उतना जोड़ो जो जीविका का साधन हो। अधिक जोड़ने के बाद ताजमहल को, लाल किले को देखा ना, आप बनाने वाले का नामो निशान नहीं है। मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं, हम जो भी पल ये श्रेष्ठ मिल रहे हैं, करोड़ों वर्ष तपने के बाद श्रेष्ठ मुनि भी उनको ठाकुर का दर्शन नहीं होता है, लेकिन प्रेम से जटायु जी को भी प्रभु मिल जाते हैं। मांसाहारी थे जटायु जी। जब माँ को अपहरण करके रावण ले जा रहा था, माँ के रोकने के लिए रावण से झगड़ गए और जानते हो रावण ने उनके पंख काट दिए। जैसे ही बेहाल हुए वह और प्रभु ढूंढते हुए आए तो जटायु जी को गोद में ले लिया ठाकुर ने और कहने लगे, जटायु जी यह आनंद जो आपको आज मिल रहा है केवल एक ही साधन से मिल रहा है। जटायु जी ने पूछा, गुरुदेव प्रभु ये बताओ ना, सदियों से ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आप दर्शन नहीं देते हो, आपकी कृपा नहीं मिलती है, और मैं मांसाहारी पक्षी और मेरे को आपकी गोद मिल गई, इस सौभाग्य के पीछे क्या है? ठाकुर ने बताया है, ये आप और हमारे लिए है। ठाकुर कहते हैं, जटायु जी परहित बसे जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बसे जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, जिन कहु जग कछु दुर्लभ नाही, जिनके मन में परहित बसता है ना, या जो परहित करते हैं, उनके लिए संसार में सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहती, ये ठाकुर ने कहा है। लेकिन परहित क्या है जानते हो? पर माने दूसरा, जिससे हमारा कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, और हित माने भला करना। मेरी सभी से करबद्ध प्रार्थना है, गुरुदेव भगवान कुछ ही क्षणों में आ रहे हैं हमारा सौभाग्य जगाने, इसलिए हम आरती को करते हैं। पूर्ण